ये फ्रेंड एक मैट बनाया है मैंने, ऊन से बनाया है। आप चाहें तो इसे धागे से भी बना सकते हो। ये मैट सर्कुलर है, गोल डिजाइन है। कहाँ से शुरू हुआ है और कहाँ एंड हुआ है कहीं समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर इसका जॉइंट भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। ये इसकी बैक साइड है और बहुत ही सफाई के साथ बनाया गया है। तो ये इस पे आप क्या है मोबाइल रख सकते हो, इसके ऊपर आप कोई फ्लावर पॉट रख सकते हो, या ये डाइनिंग टेबल के मैट्स के रूप में भी यूज कर सकते हो। साइज इसका आप छोटा और बड़ा कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं इस मैट को बनाना। सबसे पहले इसको बनाने के लिए हम धागा लेंगे। ये 3 प्लाई का धागा है, ऊन है। आप चाहो तो थ्रेड से भी बना सकते हो, एंकर के धागे से भी बना सकते हो। मैं यहाँ इसको ऊन से बना रही हूँ। तो सबसे पहले हम 20 फंदे डालेंगे। मैंने ये 20 फंदे से बना के तैयार किया। आप इसको छोटा बड़ा अपने हिसाब से कर सकते हो। फंदे कैसे डालने हैं वो सबको पता ही होगा। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो ये 20 फंदे डाल लिए हमने। ये फंदे जो है इसी पैटर्न से आप लोग भी डालिएगा, क्योंकि मैं जब इसकी ये जॉइंट लगाऊंगी तो पहले इसको मैं खोलूंगी। यहाँ से फंदे कैसे खोलने हैं वो भी मैं इस वीडियो में बता दूंगी। यहाँ से खोल के इन फंदों को एक दूसरी सिलाई में ले लेंगे और फिर दोनों दोनों ये जॉइंट को हम ऐसे जोड़ेंगे कि जैसे हम कंधे की स्वेटर जब बनाते हैं तो आगे और पीछे के कंधों को जोड़ते हैं। तो ये जॉइंट आपको पता भी नहीं लगेगा और बहुत नीट बनेगा ये। तो ये मैं कैसे जोड़ने हैं ये मैं बता दूंगी। तो फंदे जब भी आप डालें तो इसी पैटर्न से डालें जो मैंने डाले हैं। सबसे पहले ये हम एक सिलाई सीधी बुन लेंगे। हमें दोनों साइड सीधा ही सीधा बुनना है। तो ये 20 फंदे हम सीधे बुन लेंगे। ऐसे ही पूरी सिलाई सीधी, और दूसरी जो उल्टी सिलाई है वो भी हम सीधी ही बुनेंगे। अब ये 2 सिलाई बुन ली। एक सीधी सिलाई हमने सीधी बुनी और दूसरी उल्टी सिलाई भी हमने सीधी ही बुन ली। अब जो तीसरी सिलाई आती है वो हम सीधी ही बुनेंगे। दोनों साइड से हमें सीधा बुनना है। पहला फंदा हम उतार लेंगे, उससे बहुत सफाई आती है तो उसको ऐसे ही बिना बुने उतार लेंगे। और फिर ये 20 फंदे में से हम 18 फंदे बुनेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ये 2 फंदे हम बिना बुनेंगे नहीं, बल्कि अब ऐसे ही उल्टी सिलाई पे आ जाएंगे। हमें उल्टी सिलाई भी सीधी ही बुननी है। तो फिर से हम इस पूरे सिलाई को सादा पूरी बुन लेंगे। 18 फंदे बुनने हैं। ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। अब हम फिर ये सीधी सिलाई पे आ गए, 5th सिलाई पे। तो अब हम 18 ना बुन के अब हम 16 बुनेंगे। 2 फंदे बिना बुने ही छोड़ देंगे और फिर सिलाई पलट लेंगे। तो फिर से शुरू करते हैं। अब कि हम पहला फंदा जैसे कि मैं बता रही हूँ बिना बुने ही उतार लेना है। 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। तो पहली बार हमने 2 फंदे बिना बुने बने, अब हमने 2 फंदे और बिना बुने छोड़ दिए, ठीक है। और हम इसको फिर से पलट देंगे। अब फिर ये उल्टी वाली सिलाई को सीधा यूं ही बुन लेंगे, पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। अब ये 16 फंदे हैं। तो अब हम देखो यहाँ पर ये अलग अलग सा फंदा पता भी लगेगा कि ये दो के बाद गैप सा दिख रहा है, फिर यहाँ पे दिख रहा है। अब हम 2 फंदे और छोड़ देंगे, बिना बुने ही पलट लेंगे फिर से। तो फिर से शुरू करते हैं। पहला फंदा उतारना ही है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब हम देख लेंगे कि हमें कितने बनाने हैं। देखो ये 2 फंदे और फिर यहाँ बीच में गैप आ गए, ये 2 फंदे। अब ये 2 फंदे छोड़ने हैं। 12 के बाद ये 13 14। अब ये हमने 14 फंदे बुने हैं। अब अगली बार हम 12 बुनेंगे। इस तरह से 2 फंदे हम छोड़ के पलटते रहेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। अब इस बार जो हम बुनेंगे वो 12 फंदे बुनेंगे। अभी 14 थे, अब हो जाएंगे 12। पहला फंदा ऐसे ही उतार लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखो ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये डिवीजन सा हो गया है। तो अब हमें यहाँ पे ये 4 है, तो अभी हमें 2 और बनने हैं। 10 के बाद 11 एंड 12। अब ये 2 छोड़ दिए और पलट लिए। इसके बाद फिर वैसे ही बुन लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब हम कितने फंदे छोड़ेंगे? 12 हैं, तो अब हमारे फंदे रहते हैं कितने फंदे हम यहाँ छोड़ेंगे? 12। वो 10 बुनेंगे, 2 हम छोड़ देंगे। पहला फंदा एज इट इज उतार लिया। इससे क्या है, जो एज है हमारा किनारा, बहुत फिनिशिंग आती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये देखिए, ये गैप आपको दिख रहा है, ये 2 का पेयर बन गया। 2 फिर ये 2 फिर ये 2 फिर ये 2 फिर ये 2। अब हम इसको फिर से पलट लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब हम 8 फंदे बुनेंगे, क्योंकि हमें 2 फंदे छोड़ने हैं। पहला फंदा हमने ऐसे उतार लिया बिना बुने। 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो ये डिवीजन हो गया। ये 2 के बाद हमें ये 2 फंदे छोड़ने हैं। अब ये 8 फंदे हम ऐसे ही बुन लेंगे। 1 2 3
4 5 6 7 एंड 8। अब इस बार हमें कितने फंदे बुनने हैं, कितने छोड़ने के बाद कितने बचते हैं, आप मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में लिखकर कि अब मुझे कितने छोड़ने हैं, मतलब कितने बुनने हैं। तो आपको सबको पता होगा कि अब हमें कितने छोड़ने हैं, 2 4 6 8 हैं, तो अब हमें अब 6 बुनने हैं, यानी 2 छोड़ने हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6। अब ये 6 फंदे फिर से बुन लेने हैं। 1 2 3 4 5 6। अब मुझे कितने फंदे बुनने हैं और कितने छोड़ देने हैं, 6 हैं अभी, तो अब मुझे कितने बुनने हैं, 4। 1 2 3 एंड 4। 4 के बाद फिर हमें पलट लेना है। 1 2 3 एंड 4। अब आप कहोगे कि इस बार मुझे 2 फंदे बुनने हैं, तो अब हमें छोड़ देना है। आगे के जब लास्ट में 4 फंदे रह जाएं तो हमें ये एक फंदा, ये जो 2-2 फंदे के जो पेयर बना रहे थे वो अब ये काम करना बंद कर देंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा जो कर्व आएगा वो ऐसे ही इसी से आएगा। तो अब हमारा बनके ये इतना तैयार हो गया। शुरू में हमने 20 फंदे डाले थे, 20 फंदे को हमने एक बार सीधा और दूसरी सिलाई भी सीधी बुनी। ऐसे 2 सिलाई बुनने के बाद 2 फंदे छोड़ते गए, फिर 2 2 2 2 के पेयर बना के हमने, जब हमारे 4 फंदे रह गए, यानी 16 फंदे में हमने 2-2 के पेयर बना लिए, तो 4 फंदे रहने के बाद अब हमें वो प्रोसेस नहीं करना है। यहाँ पर हमें क्या करना है फ्रेंड, यहाँ पर हमें अब कलर बदलना है। तो अब हम ये बॉल जो ब्लैक कलर का है उसे हम अटैच करेंगे, ठीक है। कलर चेंज करना सबको आता होगा। एक ऐसे करके हमने एक नॉट लगाई और ये नॉट का फंदा हमने इसमें फंसाया। देन पहला फंदा हमें छोड़ना है, बुनना नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम बुन लेंगे ताकि थोड़ा सा यहाँ पर ये अच्छे से टाइट हो जाए। और हर बार हमें इस वाली को बहुत अच्छे से आगे बढ़ाना है, रेड धागे को। जब हम ब्लैक बुनेंगे तो रेड धागे को आगे बढ़ाना है, और जब रेड बुनेंगे तो अब ब्लैक धागे को। तो अभी हम 20 फंदे एक साथ बुनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये जो पेयर वाले फंदे हैं जो अलग अलग हो रहे हैं वो भी सब अटैच हो जाएंगे। अब 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। अब ये 20 फंदे हमने बुन लिए। पहला फंदा हम यहाँ भी बिना बुने ही इस साइड में भी उतारेंगे, ठीक है। अब ये 20 फंदे पूरे बुन लेंगे। उसके बाद वैसे ही करते रहना है, हर बार 2 फंदे कम बुन के हमें पलट लेना है। और जब लास्ट में 4 फंदे रह जाते हैं तो उनमें हमने कुछ नहीं करना है। उसके बाद सीधी जब अगली सिलाई आएगी, सीधी सिलाई जिसे हम बोलेंगे, तो वहाँ पर हमें कलर चेंज कर लेना है। तो इस तरह से ये पूरा बनाना है। जब हम बनाएंगे तो इस तरह से हमारी ये कलियाँ बन के आ जाएंगी। तो फ्रेंड्स इसको शुरू करते हैं और ऐसे करके इसको हम पूरा करते हैं। तो ये दूसरी सिलाई भी हम ऐसे शुरू कर, मतलब उल्टी सिलाई, एक ब्लैक बुन लिया, फिर उल्टी सिलाई बुन ली। फिर हम जब ये तीसरी सिलाई पर बुनने पर आए हैं तो हम 20 फंदों में से सिर्फ 18 फंदे बुनेंगे। 2 फंदे हम बिना बुने छोड़ेंगे। जैसे हमने रेड में किया था सेम पैटर्न ही यहाँ पे भी करना है। तो अब हम इस बार जो थर्ड सिलाई है, पहली ब्लैक सिलाई हमने पूरी बुन ली, फिर उल्टी भी पूरी बुन ली। उल्टी सिलाई को भी जो सीधा करके बुना था, फिर उसके बाद ये 18 फंदे बुन लिए। 2 4 6 8 10 12 14 16 18। और 18 फंदे बुनने के बाद फिर हम इसको पलट लेंगे, जैसे कि पिछली बार भी पलट रहे थे, रेड जब बना रहे थे तब। ये पीछे पलट के फिर हमने ये 18 फंदे सीधे सीधे बुन लिए।
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब हम यहाँ पर ये पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे। जैसे मैं बता रही हूँ कि इससे ये किनारी बहुत अच्छी बनती है। तो बिना बुने उतारने के बाद ये जो रेड वाला धागा है इसको हम बराबर साथ लेके चलते रहेंगे। आगे आगे बढ़ा लिया और इसको बुन लिया। अब हम 18 की जगह 16 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। तो ये 2 फंदे हमने छोड़ दिए। 2 पहले छोड़े, फिर 2 अब छोड़े, फिर हर बार हम 2 छोड़ते रहेंगे और लास्ट में जब ये 4 फंदे रह जाएंगे तो हम इसको 4 फंदे बुनने के बाद हम रेड कलर यूज करना शुरू कर देंगे। तो अब आप बना सकते हो, इसको इस तरह से ही पूरा कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये इस तरह से ये बनता रहेगा। तो शुरू में मैं पूरा एक इन ब्रीफ समझा देती हूँ आपको कि शुरू में हमने 20 फंदे डाले। 20 फंदे डालने के बाद एक सिलाई सीधी बुनी और उल्टी सिलाई भी सीधी बुन ली, ठीक है। उसके बाद जब तीसरी सिलाई बुनी तो हमने 20 में से 18 फंदे बुने, 2 फंदे हमने नहीं बुने और सिलाई पलट ली। फिर चौथी सिलाई पूरी बुन ली। फिर जब 5वीं सिलाई बुनी तो हमने 18 के ना बुन के 16 फंदे बुने। हर बार हमने 2 फंदे कम करते रहे और उल्टी सिलाई को सीधा ही बुनते रहे पलट के। इसी तरह से हमने सारे फंदे कम कर लिए। जब हमारे पास 4 फंदे रह गए तो हमने 4 फंदों को पलट के भी चारों बुने, यानी 2 का वो नहीं किया, मतलब 2 उसमें 2 नहीं आगे पीछे किए। जैसे कि देखिए ये पहली सिलाई में हमने 2 फंदे छोड़ दिए, फिर दोबारा में हमने 2 फंदे छोड़ दिए, फिर हमने 2 का एक पेयर बना लिया, फिर हमने 2 का एक पेयर बना लिया, फिर हमने 2 का एक पेयर बनाया, फिर हमने 2 का एक पेयर बनाया, फिर हमने 2 का एक पेयर बनाया, फिर हमने 2 का एक पेयर बनाया। तो ये बीच बीच में आपको दिख रहा है, ये डिवीजन आपको दिखेगा बहुत अच्छे से। उसके बाद ये 4 फंदे रह गए। तो इन 4 फंदों में हमने 2 ना करके उल्टा फंदा बुना और उसके बाद अब हम ये रेड कलर लगाएंगे। तो जब हम इसको रेड कलर को यानी धागा चेंज करेंगे, ये ऊन जो है रेड कलर की लगाएंगे, तो हम पूरी सिलाई सीधी बुन लेंगे, पूरी 20 फंदे, और फिर पलट के भी पूरी सिलाई 20 फंदे बुन लेंगे। उसके बाद जब हम तीसरी सिलाई बुनेंगे यानी सीधी सिलाई की तीसरी सिलाई बुनेंगे तो हम फिर 18 फंदे बुनेंगे और फिर पलट के 18 बुन लेंगे, यानी 2 छोड़ देंगे। उसके बाद अगली सिलाई में फिर 2 छोड़ देंगे, फिर 2 छोड़ देंगे, फिर 2 छोड़ देंगे। इस तरह से जब हमारे पास 4 फंदे रह जाएंगे तब हम कुछ नहीं छोड़ेंगे और उसके बाद कलर चेंज कर लेंगे। तो ये इस तरह से बनके तैयार होगा। ये अभी हमारा हाफ सर्कल 1/4 बना है, ऐसे पूरा बन जाएगा। तो ऐसे ही बनाते हैं। देखो फ्रेंड्स, ये हमारा हाफ बन के तैयार हो गया है। हाफ सर्कल हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसका हाफ और बना लेंगे। उसके बाद इसको उस जॉइंट से अटैच कर लेंगे। ये थोड़ा सा फंदे डालने की वजह से थोड़ा सा टाइट हो गया है और इधर जो हम फंदे हैं वो थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, ये कम टाइट रहेगा। तो हम इसको भी खोलेंगे। इन फंदों को मैं खोलना आपको बताऊंगी, एक वीडियो बनाती हूँ। और इसको खोलने के बाद इसको भी, इन फंदों को भी सिलाइयों में लूँगी और फिर इधर के फंदे और इधर के फंदे जब ये पूरा सर्कल हो जाएगा तो उसको अटैच कर देंगे। जैसे 2 कंधे जोड़ते हैं हम लोग, जब आगे और पीछे का कंधा जोड़ते हैं, बस उसी पैटर्न से हम इसको बंद कर देंगे। अब इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अब देखो ये हमारा सर्कल लगभग पूरा हो गया है, ठीक है। ये रेड जो है 7 स्ट्राइप्स है, 1 2 3 4 5 6 7, और ब्लैक भी 7 ही बनेंगे, 1 2 3 4 5 6
और एक ही अभी बननी रह गई है। तो अब हमारा ये रेड का जो काम है वो ख़त्म हो गया है। तो हम इस रेड वाले धागे को काट के अलग कर देते हैं और इसको हल्के अच्छे से ज्वाइन कर लेंगे। तो देखिए ये पूरा बन गया। 7 स्ट्राइप्स हो गई ब्लैक की, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, और 7 हो गई रेड की, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब हम इनको अटैच करेंगे। अगर अभी आप बिगिनर हो तो इसको उतार लेना है, फंदे उतारने आते ही होंगे, उतारने के बाद इस तरह का आएगा और इन दोनों को सुई से सिल सकते हो। लेकिन बहुत अच्छी फिनिशिंग लाने के लिए मैं ये करूँगी कि जैसे कंधे जोड़ते हैं, आगे का और पीछे का पार्ट मिला के जब स्वेटर बनाते हैं तो कंधे जोड़ते हैं, दोनों इधर भी फंदे सिलाई में होते हैं, इधर भी फंदे सिलाई में होते हैं, और उन दो को एक में हम लोग जब ज्वाइन करते हैं, मैं वैसे करूँगी। तो अब ये वाला जो पोर्शन है इसके मैं फंदे इसको खोलने की कोशिश करूँगी कि ये, लेकिन अभी अगर आप बिगिनर हैं तो ये मत करना है क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसको हम कैसे खोलेंगे वो मैं बताती हूँ आपको। ये जो है ये धागा है जो सबसे पहले शुरू में सिलाइयों में डाला था, ये वाला पोर्शन है सबसे फर्स्ट, और ये हो गया लास्ट वाला ये। तो अब हम इन दोनों को अटैच करने के लिए सबसे पहले इसको खोल देंगे। खोलना थोड़ा सा टिपिकल है, वैसे एक बार जब समझ में आ जाएगा तो नहीं भी है। पहले ये वाला ये हिस्सा खोला, बहुत आसानी से खुल जाएगा, और उसके बाद हमें देखना पड़ेगा कि ये वाला चल रहा है, ये धागा, ये तो ये निकल रहा है। हमारा एक फंदा खुल गया जो कि ये वाला है, ये ठीक है। अब हम इस सिलाई से खोल लेते हैं, या कोई एक और नई सिलाई ले लेंगे, नहीं तो हम इससे खोल लेते हैं। अब ये देखेंगे ये धागा कहाँ है, बस वही धागे को खींचेंगे। समझ आ रहा है आपको? ये जो धागा है इसे हम ऐसे खींचेंगे, इसको खोल देंगे। अब एक बार और, अब इस वाले धागे को खोलेंगे तो एक फंदा हमारा और खुल गया। इस फंदे को हम इसमें चढ़ा लेंगे। अब हमारे पास ये 2 फंदे हो गए, ठीक है। अब थर्ड फंदा, तीसरे फंदे को इस तरह से हम 20 फंदे, अब ये ऐसे करके देखना है कि ये धागा कहाँ से खिंच रहा है, तो ये फिर से खिंचना शुरू हो गया। और पहले ही हम इसको ऐसे कर लेंगे क्योंकि अब हमारा खुलना बहुत आसान हो गया, आसानी से खुल रहा है और हमें समझ में भी आ रहा है फंदा कौन सा है। तो ये हमारा है तीसरा फंदा। तो ये तीसरे फंदे को हमने इस सिलाई में डाला और अब हम इसको खींच लेंगे क्योंकि अब और आसान हो गया। अब हमारा आता है फोर्थ फंदा। ये धागा दिखना शुरू हो गया है बहुत अच्छे से। और ये है हमारा फंदा। इसको हम इसमें डाल देंगे सिलाई में और फिर हम इसको खींच लेंगे। आपको समझ में आ रहा है? काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब ये जो है ये धागा खींचने से पता लग जाएगा यहाँ से खींच रहा है।
ये आसानी से खिंच गया। और अब हम इसको खींचेंगे। 2 बार खींचने पर हमारा एक फंदा पूरा निकल के तैयार होगा। तो जब हम दूसरा खींचने से पहले ही इस वाले फंदे को, हमें फंदा दिख रहा है अपना, तो हम इसको पहले ही सिलाई में डाल देंगे, जिससे हमारा ये सेफ हो गया। ये फंदा डूबेगा नहीं, यानी नीचे और नहीं जाएगा, और फिर हम इसको खींच लेंगे। तो इस तरह से हम ये सारे फंदे, ये 20 फंदे हैं, 20 फंदे इस सिलाई में ले लेंगे। तो ये फ्रेंड हमने सारे फंदे निकाल के एक सिलाई पर फंदे बना लिए। जो शुरू में जो हमने फंदे डाले थे उनको हमने उतार के और उनको फंदे में कन्वर्ट कर दिया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा मेथड कि हमने कैसे बनाए हैं। अगर फिर भी नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख के बता देना, तो मैं एक छोटा सा वीडियो बना के कि इन फंदों को कैसे हम खोलें, एक बना के डाल दूंगी और लिंक में डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब हमारे पास ये तैयार हो गए। अब ये जुड़ गया, लेकिन इधर ये वैसी वाली सिलाई है और इधर ये नुकीली वाली सिलाई है। तो अब हम एक छोटा सा एक काम और करेंगे कि हम एक तीसरी सिलाई लेंगे और तीसरी सिलाई में इस वाली सिलाई के, क्योंकि हमारा धागा भी इस साइड है तो हमें इस साइड से बुनना पड़ेगा। तो ये वाला साइड हमारे लिए सही नहीं है, तो हम ये वाले फंदे, जो ये फंदे हैं, इनको हम एक तीसरी सिलाई में पलट लेते हैं। फंदे कैसे पलटेंगे ये सबको आता ही होगा। तो हम ये ऐसे पलट लेते हैं, ठीक है। अगर आपको ये फंदे बनाना नहीं आया हो तो एक बार आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना, मैं आपको एक छोटा सा वीडियो बना के डाल दूंगी, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। वैसे तो अभी भी मैंने इस तरह से समझाया है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये इस तरह से ये हमारी सिलाई फ्री हो गई। अब ये देखो 20 फंदे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20, ठीक है। ये 20 फंदे हो गए। अब हम सीधी साइड से बनाएंगे तो ये मतलब वो ठीक से नहीं बनेगा। तो अब हमें इसको उल्टा कर लेना है। ये पोर्शन उल्टा हो गया, जैसे हम स्वेटर का कंधा जोड़ते हैं वैसे उल्टी साइड ही तो जोड़ते हैं। तो हमने ये उल्टा कर लिया और अब ये जो धागा है वो बाद में हम इसको निकाल देंगे, क्योंकि इस धागे का भी यूज नहीं है। अब हमें इस धागे से बुनाई करनी है, क्योंकि ये हमारा आगे वाला पोर्शन है, इसलिए अब इनको ऐसे ही जोड़ लेंगे जैसे कंधा जोड़ते हैं। पहला लिया फंदा और पहला एक इधर का ले लिया। इसको उतार दो, फंदा एक रह गया। अब फिर इन 2 फंदों को लेकर बुन लिया और इसको उतार दिया। अब हम तीसरा फंदा लेंगे, इसको भी बुन लिया और अब इसको उतार दिया। अभी हम चौथा फंदा लेंगे। अब आसानी से आपका ऐसे आप पूरा उतार लो। तो देखो ये सारे फंदे उतार लिए और ये जोड़ बन गया। ये अब ये जो है ये धागा, इस धागे को ये पक्का कर लेते हैं, पूरा बॉल इसमें से निकाल लेंगे। ये हो गया पक्का। अब ये जो रेड वाला धागा जो पहले चल रहा है, ये पहले वाला, इसको भी हम यहाँ पर अच्छे से टक कर देंगे
कैंची से कट कर देंगे। धागा थोड़ा लंबा कट करेंगे और इसको क्रोशिया की हेल्प से इन दोनों धागों को यहाँ दबा देंगे। तो ये हमारा बनके हो गया तैयार मैट। कितनी फिनिशिंग आई है, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी कोई जॉइंट हमें नहीं दिख रहा है और ये हमारा जॉइंट है। यदि हम ऐसे फंदे को उठा के बनाएंगे तो काफ़ी साफ आएगा, और अगर हम बहुत सफाई से सिलाई भी करते हैं तो भी अच्छा हो जाता है। अगर आप बिगिनर हैं तो शुरू में एक बार ये जोड़ को सिल के इसको पूरा कर लीजिएगा, और अगर आपको ये बनाने का तरीका समझ आ गया हो तो आप इस तरह से इनको जोड़ें। अगर बनाने का तरीका कहीं थोड़ा मेरे समझाने में कहीं कमी हुई हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा। मैं फिर से ये वाला एक वीडियो बना दूंगी कि जोड़ कैसे बनाएं। वैसे कंधे पे भी हम लोग जोड़ बनाते हैं, जो स्वेटर बनाते हैं उनके कंधे भी इसी तरह से जोड़ते हैं, सेम इसी पैटर्न से हमने ये जोड़ा है। तो फ्रेंड, ये वीडियो कैसा लगा आपको, ये स्वेटर बनाने का मेरा मेथड कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर मेरे को बताइएगा, और अगर कोई कमी रह गई हो तो वो भी सुझाव दीजिएगा, तो मैं वो उस कमी को दूर करने की कोशिश करूँगी। मैं टाइम टू टाइम ऐसे ही वीडियो इजी पैटर्न वाले आपको बना के भेजती रहती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर भी कर दें। थैंक यू सो मच।